हाँ, नहा धो के रसोई बनाया करो। नहाने के बाद ही रसोई बनाना, ये निश्चित कर लो। आपकी शुद्धि से बना हुआ भोजन परिवार वालों के पेट में जाएगा, कई सद्गुण सदाचार उनमें आएंगे। गंदा पसीना भरा हुआ तरंग लेके भोजन में डालोगे, वो भोजन भी जहरी है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। भोजन बनाओ, आप लोगों को लगे कि पहले भोजन सुबह बना लो फिर आराम से नहाऊंगी, तेरे आराम दूसरों के लिए हराम है। तेरा आराम क्या है? हाँ, बड़े दुखी होके सरसैया पर भीष्माचार्य पड़े हैं और द्रौपदी और पंच पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। द्रौपदी हंस रही है कि क्या महाराज, उस दिन जब साड़ी खींची जा रही थी सभा में, तब ये ज्ञान की बुद्धि आपकी कहाँ गई थी? जब आप कहाँ गए थे? वहीं बैठे बैठे देख रहे थे। भीष्माचार्य ने कहा, सही कहा बहू, लेकिन उस दिन मेरा ये शरीर दुर्योधन का दूषित अन्न खा के दूषित था। आज ये बाणों के पड़ने से पूरा गंदा खून निकल गया, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, तो मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, मुझे ज्ञान देने की योग्यता आ गई। क्या देने की योग्यता आ गई? हाँ, क्या खाते हो? देखो आजकल आप लोगों को होटल में खाना बहुत अच्छा लगता है। बहनें खुद ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी चाहती है, चलो आज थोड़ा बाहर घूम के खाएं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहिए कि खुद को थोड़ा रेस्ट चाहिए? कौन सा जरूरी है बताओ आप? बोलो बहनों, हमको तो परिवार भाड़ में जाए महाराज, हमको अपना सुख रेस्ट चाहिए, सही है? तो फिर आज आपको एक बात पूछता हूँ। जो होटल में हम जाते हैं, जो भी खाना खाते हैं कि नहीं जी? तो इस भोजन को करते समय कोई भी वो चटनी वटनी देता है, तो होटल वाला आप कम से कम खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, ये सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, कम से कम पैसा दो, ये सोचेगा? बताओ आप क्या सोचेगा? बहनें आज मौन व्रत में है भाई, आज नहीं बोलेगी, कल बोलेगी, क्योंकि आज उस सब बहनों को मौन व्रत है। आज क्या है, राखी का दिन है ना, इसलिए थोड़ा मौन व्रत है। ऐसा है क्या बहनों? फिर मुंह खोलो, फिर मुंह खोलो, क्योंकि तुमने इतनी पंचायतियां करके मुंह को खराब करके रखा है। गुरु के कहने से मुंह खोलोगी तो ये जो दुनिया भर के पाप मून जीव ने लड़ लड़ के घर में किया है, उसको शुद्ध करने ये दरबार ही सही जगह है। यहाँ नहीं मुंह खोलोगी, कहाँ खोलोगी? ये दरबार ही सही जगह है। जब बैठ के गप्पे लड़ाती हो तो घंटों निकल जाएं बस बहनों के। यहाँ देखो मुंह कैसे बंद है। मैंने ये पूछा कि एक होटल वाला ज़्यादा खाओ कम पैसा दो ये सोचेगा कि कम खाओ ज़्यादा पैसा दो ये सोचेगा? कम खाओ ज़्यादा। पक्की बात है। तो आज से अपने परिवार को होटल जाने मत देना, क्योंकि उसके सोच में है कि आप कम खाओ ना, उसको नफ़ा ज़्यादा हो। ये सोच जिसमें होती है वो भोजन उनके पेट को नुकसान पहुंचाती है, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और माँ के हाथ के खाने में होटल जैसा स्वाद जरूर हो ना हो, लेकिन वो प्यार का तरंग उस बच्चे को स्वास्थ्य की अनुकूलता, भविष्य की शुभता और जीवन में श्रेष्ठता तीनों दे सकती है। ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। वो होटल वाले में नहीं होगा। पहले जमाने में बच्चे कह देते थे ना, माँ होटल जाऊंगा, माँ कहती क्या रे इधर ही खा ले, होटल में क्या पड़ा है, वो सब खाना गंदा है, घर में खा, मैं तुझे क्या चाहिए मैं बना के देती हूँ। आज माँ मुंह चिढ़ा के घर में बैठी है, पति पूछता क्या है, कितने दिन हो गए कहीं बाहर भी घूमने नहीं ले जाते, ऐसे क्या यहाँ पिंजरे में पड़ने मेरे बाप के घर से आई हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं यहीं बैठ के गर्म होने थोड़ी आई हूँ, मुझे भी करना है, मुझे भी, चलो आज होटल चलते हैं। वहाँ जाके खा के आए, रात में सबको टट्टियाँ लगे, पेट दुखे, रामायण हो, क्योंकि उन खानों में कितना भी स्वाद हो
जो व्यापारिक तरीके से चीज़ें बनाई जाती है उसमें स्वास्थ्य और प्रेम का तरंग नहीं हो सकता है, उसमें व्यापार का ही तरंग हो सकता है। व्यापारिक स्तर पर यात्रा भी करो, घर से 4 पूड़ी लेके अचार लेके चलो, कहीं घूमने भी जाओ 10 पूड़ी लेके अचार लेके कोई चटनी लेके चलो, अपनी माँ के हाथ का खाओ। जन्नत देखना है तो माँ के गोद में, और आरोग्य सुख देखना तो माँ के भोजन में देखो, और किसी जगह देख नहीं सकोगे आप। जय जय गुरुदेव। वहीं देख पाओगे जो देखना है। आजकल आपको खुद ही धुन चढ़ा है, पति को आप में कौन कौन कभी जबरदस्ती नहीं करते कि होटल चलो होटल चलो? कौन जबरदस्ती नहीं करते हैं? कोई नहीं करते। कितनी अच्छी बहनें मेरे दरबार में आती है, प्रणाम आप सबको, धन्यवाद है। कितनी अच्छी बहनें आई है, जबरदस्ती नहीं करें। जबरदस्ती की या नहीं उसका तो अभी कोई साक्षी है नहीं। आज से जबरदस्ती मत करो, ये मेरा आदेश है आपको। आज से जबरदस्ती नहीं करना है। अपने घर में स्वादिष्ट, देखो आजकल तो YouTube आ गया है। एक जमाना था कि पूछना पड़ता पड़ोसिन को जाके, बहन खड़ी कैसे बनाई जाती है? मैं तो नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। हमारे यहाँ तो दाल बनता है, हमको यहाँ शादी करके दे दिए। मेरा पति कहता है कि खड़ी चावल खाता हूँ, बड़ा खड़ी खाता हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे बनती है बहन? तो उसको समझाना पड़ता। आज आप दुनिया की कोई भी चीज़ बनाना हो, YouTube में खटका दबाओ, देखो 50 टाइप के आइटम निकल के आते हैं। बढ़िया से घर में बनाओ, क्योंकि आपके घर में जो आप बनाओगे उसमें निश्चित प्यार का तरंग होगा। संसार में सब तरंगों से श्रेष्ठ है ममता का तरंग। ये तरंग और कहीं नहीं आ सकता।